आप सभी लोगों का बोर्ड का एग्जाम हो चुका है। जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट का भी रिजल्ट आउट हो चुकी है। एंड गाइस, क्या आप एक डिसेंट सा इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं? और गाइस, इस वीडियो में मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का रिव्यू करूंगा, जो कि काफी फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है उत्तराखंड के अंदर में। इसकी हम लोग गाइस फीस स्ट्रक्चर, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप, प्रोज एंड कॉन्स बताने वाले हैं। एंड क्या आपको 2025 में बीटेक के लिए इस कॉलेज को कंसीडर करना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर करना चाहिए? इसकी बेसिक डिटेल्स से लेके गए हम सारा कुछ आपको ए टू जेड डिटेल्स में बताएंगे। तो पेशेंस के साथ में वीडियो को लास्ट तक देखिए। और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे कॉलेज रिवीजन, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ में इस वीडियो को। सो गाइस, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट 2013 में हुआ था। ये देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। एंड गाइस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर हम लोग अप्रूवल एक्रेडिटेशन की बात करें तो यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज है। एंड गाइस, नेक ए प्लस का भी अप्रूवल मिला हुआ है। कैंपस एरिया 100 एकड़ में काफी वेल मेंटेन और बहुत बड़ा सा कैंपस बनाया हुआ है, जो कि काफी इंफ्रा वाइज बहुत ही वेल मेंटेन आपको देखने को मिलेगा। कैंपस के अंदर में सारी फैसिलिटीज आपको ऑलमोस्ट मिल जाती है। कैंटीन से लेकर गाइस सेपरेट हॉस्टल्स गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सारा कुछ। एंड रैंकिंग की बात करें तो एनआईआरएफ रैंक इसको नहीं मिली है। कई सारी प्राइवेट पब्लिकेशन है जैसे इंडिया टुडे वगैरह ने इनको रैंक किया हुआ, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ये कॉलेज नेक है, मतलब एनबीए अप्रूव्ड भी है। तो आप यहाँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू से भी पढ़ाई कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं गाइस यहाँ की उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का बीटेक कोर्सेज के बारे में। तो देखो, बीटेक का ऑलमोस्ट सभी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है गाइस, बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी कराया जाता है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह भी काफी सारी चीजें रखी हुई है। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, और ये काफी यूनिक स्पेशलाइजेशन है। बहुत ही कम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ये अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे आपको बीटेक कराती है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखो, मिनिमम 50% मार्क्स अगर आपका है 12th में, पीसीएम में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। अदरवाइज अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गाइस आप 45% मार्क्स में भी एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, खाली एलिजिबल होने से यहाँ पे एडमिशन नहीं हो जाएगा, आपको और भी कई सारी चीजें चाहिए। जैसे कि गाइस, आपको यहाँ पे एडमिशन का जो प्रोसेस है, सबसे पहला तो आप जेईई मेंस के थ्रू जा सकते हैं, या फिर कोई भी नेशनल लेवल इंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू से आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे गाइस आप इंटरव्यू के बेसिस पे, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे भी आप यहाँ पे जो 12th मार्क्स है उसके बेसिस पे भी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। अब एक बात और आती है कि अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 25% सीट यहाँ पे रिजर्व है। लेकिन एक और कंडीशन है, अगर उत्तराखंड के बच्चों से ये 25% सीट रिजर्व नहीं होता है तो जो ऑल इंडिया कैटेगरी के 75% बच्चे बचेंगे गाइस, उनसे भी इस सीट को फुल किया जाता है। बाकी हम लोग आगे बात करते हैं इसकी फी स्ट्रक्चर की। देखो, पहले हम उत्तराखंड का डोमिसाइल वाले के लिए बता देते हैं, उसकी फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड वालों को अराउंड 25% फीस का कंसेशन मिलता है। देखिए, यहाँ पे कई कैटेगरीज में, लाइक फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गाइस फीस हर किसी का इंक्रीज होता है। देखिए, अगर आपका मार्क्स मोर देन 90% एग्रीगेट है 12th में गाइस, तो आप उत्तराखंड स्टेट से हैं तो 2,24,000 फर्स्ट ईयर का आपको फीस लग जाएगा, राइट। एंड अगर आपका मार्क्स 80 टू 90% के बीच में तो 2,47,000 लगेगा। एंड गाइस, थर्ड सेकंड कैटेगरी में आपकी एडमिशन होगी उस कंडीशन पे, अगर आपका मार्क्स 70 से 80 के बीच में है तो आप थर्ड कैटेगरी में आएंगे, उसके लिए आपको 2,70,000 रुपये पर ईयर का लग जाएगा। एंड गाइस, 12 एग्रीगेट अगर आपका मार्क्स यहाँ पे गाइस 70 के अराउंड है तो आपको यहाँ पे 2,93,000 रुपये पर ईयर का लग जाएगा, अराउंड 3 लाख के आसपास में। आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑल इंडिया कैटेगरी की फी स्ट्रक्चर की। सो गाइस, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कैटेगरी की फी स्ट्रक्चर की। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी में आपका यहाँ पे मार्क्स 90 से अबव है तो आपको फीस लगेगा 1,13,650 रुपये। एंड टोटल गाइस फर्स्ट ईयर फीस लग जाएगा आपको 2,47,000। फिर अगर आपका एग्रीगेट 80 से 90 के बीच में 2,72,000 रुपये लगेगा सेकंड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में 2,97,000 रुपये लग जाएगा। एंड गाइस, 12th का फोर्थ कैटेगरी में अगर आपकी परसेंटेज 70 के आसपास में, बिलो 70 है, तो आपको यहाँ पे 3,30,000 रुपये लग जाएगा पर ईयर का, जो कि काफी
हाई फीस है गाइस। एंड आपको मैं बता दूं, ये चीजें गलत है कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप बच्चों को जज करके काफी फीस बढ़ा दे रहे हो। तो कैटेगरी अगर फर्स्ट में मिल जाता है तो फिर भी ठीक है, नॉमिनल फीस अराउंड 2 लाख के आसपास में, 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास में आपका जाएगा। लेकिन अगर आप फोर्थ कैटेगरी तक जाओगे तो अराउंड अराउंड आपकी फीस गाइस 3.5 लाख के आसपास में पर ईयर का लगने वाला है यहाँ पे। तो फीस काफी हाई है, इस चीज को देख लेना। और अगर आपके पेरेंट्स के पास में काफी अच्छा खासा यूज बजट है तो ही आप इस कॉलेज को कंसिडर करना लास्ट कैटेगरी में, अदरवाइज फर्स्ट कैटेगरी में आप जा सकते हैं। स्कॉलरशिप की बात करते हो, देखो यहाँ पे कई तरीके से स्कॉलरशिप मिलता है। अगर हम लोग मेरिट स्कॉलरशिप की बात करें गाइस, तो अगर आपका यहाँ पे 12th में मार्क्स ग्रेटर देन 90% है तो आप 30% ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप ले सकते हो। अदरवाइज गाइस अगर आपका 80 से 90 के बीच में तो 20% का स्कॉलरशिप मिल जाता है। एंड अगर आपका 70 से 80 के बीच में गाइस तो 10% का स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके अलावा कोई भी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। सो मेरिट स्कॉलरशिप की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ईयर में ही ये फीस आपको मतलब स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। उसके अलावा इसको कंटिन्यू करने के लिए गाइस आपको 8.99 सीजीपीए या फिर 8.99 टू 9 सीजीपीए आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो फिर ये कंटिन्यू होगा। उसके अलावा अगर आप सिबलिंग वगैरह कोई यहाँ से पढ़ाई किया तो सिबलिंग स्कॉलरशिप अराउंड 10% का मिल जाता है। एंड गाइस उत्तराखंड डोमिसाइल के लिए 25% का ट्यूशन फीस में फर्स्ट ईयर में आपको ऑफ मिल जाएगी अगर आप उत्तराखंड के हैं तो। अदरवाइज कोई भी इसमें नहीं मिलने वाली है, आप मेरिट बेस पे ले सकते हो। उसके अलावा अगर प्लेसमेंट की बात करें तो देखो यार, प्लेसमेंट कोई खास इतना एवरेज नहीं है। एवरेज पैकेज इसकी गई 4 से 5 लाख के बीच में है। एंड 750 प्लस रिक्रूटर्स आते हैं यहाँ पे विजिट के लिए। 1.6 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है। एंड गाइस डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज 43 लाख का गया हुआ है। 25,000 प्लस एलुमनीज है। तो देखो प्लेसमेंट डिसेंट है, अगर आप मेहनत करोगे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन देखो लिमिटेड बच्चों का ही काफी हाई पैकेज लग पा रहा है। अदरवाइज गाइस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का पैकेज यहाँ पे 4-5 लाख का लगता है। और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है क्योंकि यहाँ पे 100 प्लस कोर्सेज कराई जाती है। तो आप सोच लो उसकी स्पेशलाइजेशन भी है, तो काफी सारी प्रोग्राम्स है, कोर्सेज है, यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा है। आपको प्लेसमेंट के टाइम पे काफी ज्यादा गाइस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन बहुत हाई होंगे। इस चीज को देख के आप इसको सेलेक्ट करना, थोड़ा ये ड्रॉबैक है कॉलेज की। एंड अगर हम लोग लैब्स की बात करें तो सारे लैब, चाहे कंप्यूटर लैब्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन लैब हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के लिए लैब्स हो गाइस, रोबोटिक्स लैब, रिसर्च सेंटर भी है यहाँ पे। सो डेवलपमेंट सीआरडी है। तो काफी सारे जो एक लैब चाहिए होता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलेगा। लाइक आपको कंप्यूटर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्या चाहिए, कंप्यूटर लैब्स चाहिए होगा। और ऑब्वियसली कंप्यूटर लैब यहाँ पे होगा ही होगा, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज होता है तो बहुत अच्छी लैब्स हैं। तो उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें बुक्स बहुत अच्छे खासे हैं। 1,70,000 के आसपास में आप बुक्स कह सकते हैं। एंड गाइस 1,42,000 के आसपास में ई बुक्स है, मतलब ऑनलाइन बुक्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। 9,955 यहाँ पे गाइस ई जनरल्स है जिसको आप पढ़ाई के लिए ले सकते हो। रिसोर्सेज आपको सारी मिलेगी कैंपस में, करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। एंड जैसे कि अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पे एयर क्राफ्ट भी रखी हुई है, उसमें भी आपको ट्रेनिंग वगैरह कराया जाएगा। अगर आप अच्छे से करोगे तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। एंड गाइस कंपनीज आती है, रिक्रूटर्स आती है। इस साल भी कई सारे बच्चों का गूगल में भी प्लेसमेंट लगा है। तो बात आती है एट द एंड करने वाले पे कि अगर आप मेहनत करोगे, आप चीजों को सीखोगे तो आप इजीली अच्छा कर सकते हो। यहाँ से अपॉर्चुनिटी आपको पक्का मिलेगी। एकेडमिक फैसिलिटीज की बात करते हैं यार, देखो 24/7 डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, ऑनलाइन डाटाबेस आपको मिलती है, स्मार्ट क्लासरूम, ई लर्निंग वगैरह डिजिटल बोर्ड्स एंड प्रोजेक्टर में पढ़ाया जाता है। वाईफाई इनेबल कैंपस है गाइस, एंड मॉडल एलएमएस लर्निंग वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो नॉर्मल चीज है। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें 24/7 आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। हॉस्टल में गाइस गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल है। काफी बड़ी कैंपस है क्योंकि 100 एकर्स का कैंपस है। तो कैंपस के अंदर में ही गर्ल्स बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल्स है। मेडिकल असिस्टेंट मिल जाएगा, कैफेटेरिया मिल जाएगा, पावर बैकअप, हॉट वाटर सप्लाई, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारा तो कुछ इम्यूनिटीज रही हॉस्टल की। अगर हॉस्टल फीस की बात करो तो यार डिपेंड करता है, 1,50,000 के आसपास तक हाईएस्ट जाती है इसकी हॉस्टल फीस। और डिपेंड करेगा हॉस्टल के अंदर में आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, आप सिंगल रूम रन लेना चाहते हो या 2 सीटर लेना चाहते हो, 3 सीटर लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग इसका होता है। अब बात करते हैं कैंपस लाइफ की। तो देखो कैंपस के अंदर में कैफेटेरिया वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है गाइस। यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, स्टेशनरी स्नैक्स वगैरह, इसेंशियल चीजें, बेसिक चीजें आप ले सकते हो। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है, लोकल बसेस वगैरह है। एनुअल फेस्ट वगैरह यहाँ पे होता है, काफी अच्छा खासा उत्सव है, जैसे कल्चरल परफॉर्मेंस, डीजे नाइट, सेलिब्रिटीज वगैरह भी काफी आते हैं यहाँ पे। टेक फेस्ट वगैरह भी कराया जाता है, जैसे हैकाथन, रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन है गाइस, एंड टेक वर्कशॉप
लैपटॉप वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेलिब्रेशन, फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल, दिवाली, होली, रिपब्लिक डे वगैरह सब कुछ सेलिब्रेट किया था। मतलब आप कैंपस के अंदर में आपको एक काफी अच्छा खासा डाइवर्सिटी लाइफ वगैरह भी देखने को मिलेगा, एंजॉय भी कर पाओगे, साथ में आप पढ़ाई भी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में कई सारे स्टूडेंट क्लब बने हुए, जैसे कि टेक्निकल क्लब है, कल्चरल आर्ट्स है, स्पोर्ट एंड फिटनेस क्लब है, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है। तो क्लब वगैरह ज्वाइन करके आप जो है अलग अलग चीजें सीख सकते हैं। स्पोर्ट्स के लिए ये सारा देख सकते हैं, जो कि आउटडोर और इंडोर कैंपस में सारा फैसिलिटीज है स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, कबड्डी वगैरह सारा कुछ। यहाँ पे जिम वगैरह भी आपको मिलेगा। वैसे जिम हर हॉस्टल में होता ही होता है ऑब्वियसली, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हॉस्टल में। एंड गाइस प्रोस की बात करते हैं तो देखो, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो खुद से अपना सिलेबस वगैरह डिजाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट गाइड ये सारा कुछ डिजाइन करता है। तो आपको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सिलेबस वगैरह है, जैसे EIML का क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी से IoT के लिए गए, IBM, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओरेकल सर्टिफाइड मॉडल्स, कई सारे लैब्स वगैरह हैं इसका। गुड लैब टेक है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंपस की बहुत बड़ी है इसकी। डिसेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, देखो TCS वगैरह में तो काफी सारे बच्चों का प्लेसमेंट लग जाता है। डिसेंट इसको नहीं बोल सकते हैं, देखो कुछ बच्चों को काफी हाईएस्ट पैकेज लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यहाँ पे पैकेज काफी लो है गाइस। 4 से 5 लाख का पैकेज है, और फीस आप देख सकते हो कि आपका करीब टोटल फीस अगर लास्ट कैटेगरी में आपका होता है तो 16 लाख के आसपास में आपका टोटल फीस, खाली ट्यूशन फीस लेगा, फिर हॉस्टल अलग से है। तो आपका यहाँ पे फीस 10 लाख से लेके 20 लाख तक लग सकता है, वो डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी में जाते हैं। तो फीस काफी हाई है, और उसके अकॉर्डिंग 4-5 लाख का एवरेज पैकेज नोट वर्ती है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि 4-5 लाख का पैकेज आए, लेकिन हाँ अगर आप मेहनती हो, आप कर सकते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्वाइन करो, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप सोच सकते हो ना, कैंपस से गूगल जैसी कंपनी में बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली आपको मिल रही है, करना नहीं करना वो आप पे है, राइट। तो ये चीज देख के जाना। उसके अलावा अगर कॉन्स की अगर बात करें तो लिमिटेड हाई पेइंग प्लेसमेंट, जो मैंने आपको पहले ही बताया। स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी है, 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। एंड उसके अलावा कैंपस लोकेशन स्लाइटली आइसोलेटेड है, 30 से 40 मिनट का डिस्टेंस है गाइस। आप देहरादून से सिटी से आपको कैंपस पहुंचने में लगेगा, थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ सिटी है। उसके अलावा मिक्स्ड फैकल्टी है, क्योंकि काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो गाइस आप समझ सकते हो कि फैकल्टीज जो पर्टिकुलर कुछ फैकल्टीज ही मिलेंगे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अदरवाइज कई सारे फैकल्टीज है जो आपको 1 से 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा फैकल्टीज को लेके मिक्स्ड है। और गाइस वैसे कैंपस अगर ओवरऑल की बात करें तो आप यहाँ पे जा सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, आपका लो स्कोर वगैरह है तो, क्योंकि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है। उसके अलावा गाइस अगर आप इसके अलावा अगर आपको इस बजट में और भी यूनिवर्सिटीज देखना, तो जैसे उत्तराखंड के अंदर में अगर देखोगे, क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की देख सकते हो, आपको थोड़ा सा स्लाइटली इससे कम फीस में अच्छा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भी मिल जाता है। उसके अलावा UPES देहरादून देख सकते हैं, ग्राफिक एरिया देख सकते हैं, DIT यूनिवर्सिटी देख सकते हो, इन सबको भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।